तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईसा मोय सद्गुरुवे से मिले, जैसे सूरज आकाश भर में अंधेरा मिट के, तो ज्ञान किया प्रकाश। ईसा मोय सद्गुरुवे से मिले, जैसे दरिया मन की तपत बुझाए के, तो निर्मल किया शरीर। गीसा ये माया के फंद हैं, और इनमें हो रहा अंध। मेरा गंदा पिंड था, तो सतगुरु करे सुगंध। बोलो साधो सत साई। मेरे प्यारे सतगुरु के चरण अनुरागी हंसो, साहिब जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इस वाणी का विवेचन किया है कि मेरा गंदा पिंड था, सदगुरु करे सुगंध। ये पिंड जो है हाड़ मांस का है, खून का है, हड्डियां हैं, मांस है, चमड़ा लगा हुआ है इसमें, और इसके अंदर सारे विकार जो है वो भरे पड़े हैं, सारी वासनाएं भरी पड़ी हैं, मन इंद्रियां कभी थकती नहीं हैं। तो ये समझो कि ये एक गंदगी का ढेला है, एक गंदगी का कोथला बना दिया परमात्मा ने इसको। लेकिन इस गंदगी के कोथले में सदगुरु ने जो है इस गंदगी में सुगंध भर दी। किस चीज की भर दी? जैसे सहजोबाई ने सहज ग्रंथ में लिखा है कि गुरु ना विसारू। अगर परमात्मा विसर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा गुरु नहीं विसरना चाहिए। गुरु ने 5 चोर दिए साथा परमात्मा ने 5 चोर दिए साथा। परमात्मा ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, 5 चोर इसके अंदर घुसा दिए। लेकिन गुरु ने छुड़ाए समझ अनाथा। अनाथ समझ के गुरुदेव ने साथ दिया और उनसे पीछा छुड़ा लिया। परमात्मा ने हमें बनाया और अपने आप को छिपाया, पर गुरु ने जो है वो ज्ञान का दीपक देके हाथ में और उसको दिखाया। इसीलिए हर एक संत महात्मा महापुरुष जो है, जितने वेद शास्त्र हैं, सब गुरु की महिमा गाते हैं। भक्ति गुरु की होती है, परमात्मा की नहीं होती। भक्ति मार्ग सारा गुरु का है, आधार जो है भक्ति का गुरु है। गुरु के बिना राह न पावे बिना कोई। हर वाणी में गुरु की महिमा का उच्चारण किया है। और शायद घीसासन जी तो कहते हैं कि गुरु गूंगा गुरु बावड़ा, गुरु देवन का देव, गुरु बिन पार न पाऊं ताका शरणा देव। कि गुरु के बिना उस परमात्मा का, उस हस्ती का पार नहीं पा सकता, क्योंकि परमात्मा को गुरु ही मिला सकता है। परम शांति और अखंड आनंद को गुरु ही दे सकता है, क्योंकि परमात्मा ने जो कर्म लिख दिया, तुम्हारे भाग्य जो लिख दिए, उनको मेटने वाला कोई नहीं है। स्वयं परमात्मा भी उनको नहीं मेट सकता, मिथ्या नहीं कर सकता। लेकिन गुरु अपनी ताकत से, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से, अपने विचारों से, अपने सत्संग से, सेवा से, श्रद्धा से उस जीव के जन्मों जन्म के कर्मों को काट देता है। कर्म की रेख के अंदर मेघ मार देता है। भगवान कर्म नहीं बदल सकता, लेकिन संत कर्मों को बदल सकते हैं, बदल देते हैं। और ऐसा आपने सृष्टि में देखा भी होगा। यहाँ हमारे सत्संग में तो बहुत से जो है कर्म, सबके कर्म बदल गए। लगभग कोई रहा होगा जो खोटा होगा, खोटे से भी खोटा, वो रह गया होगा। बाकी जिन्होंने 2 बात में से एक बात भी अगर मानी है, उसके ऊपर जो चला है, उसके जीवन में तन मन और धन कर्म वचन
प्रकार की कोई कमी नहीं आती। बात है यहाँ रुकनों की, भयों की बात नहीं है। रुकों की बातें हैं जो गुरु वचन पर कटके पंच राशि के, जो रुके हैं वचनों के ऊपर, उन्हीं का कल्याण होता है। उन्हीं का जो है, जो ये कचड़े होते हैं ना, ये थोड़े से कष्ट से भाग जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है सर्व में प्यार करता है और प्यार में शिष्य मगन हो जाता है। और गुरु इतना प्रेम बढ़ाता है, दादू की लाडली प्रेम बढ़ा ले, कहने ना बढ़े भीतर से बढ़ेगा प्रेम। प्रेम तो आंतरिक है, अंदर की बात है, अंदर से बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो वो आंतरिक प्रेम असल में तो होता नहीं, और हो जाएगा ना तो वो प्रेम तुम प्राण छोड़ सकते हो, लेकिन वो प्रेम नहीं छोड़ सकता आप लोगों से। वो वास्तविक सच्चा प्रेम है। वो प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। वो प्रेम को हो या परमात्मा को, जिस तरह हमें भूख लगती है, इसी प्रकार परमात्मा ने भी भूख लगती है, तो प्रेम के भूखे होते हैं और प्रेम ग्रसते हैं, और प्रेम से ही जो है हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगटे होत में जान। हर जगह समान रूप से परमात्मा है, लेकिन प्रेम से प्रकट किया जाता है, प्रेम से उसकी प्राप्ति होती है। और वो हमारे अंदर प्रेम रहेगी। प्रेम की सीढ़ी जो है बहुत लंबी चौड़ी है। सबसे पहले जो है सेवा, सेवा के बाद सेवा से तन साफ हो जाता है। जैसे बर्तन झूठा होता है, उसको रेत मिट्टी राख से साबुन से उसको मांजो और मजेगा तो साफ हो जाएगा। तो ये तन की जो है वासनाओं का एक घर है, इसको भी जो है वो परमात्मा के नाम से मांझना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो वो होगा सेवा से। सेवा से तन साफ हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा। सेवा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और विरह, और विरह के बाद वैराग्य, और वैराग्य के बाद अनुराग हो जाएगा। अनुराग यानी वो उसी में लीन रहेगा 24 घंटे। जित देखो कि कोई दिक्कत दूसरा नजर नहीं आवे। अब तो हमने परमात्मा दिखता नहीं है, लेकिन जिस दिन हम उसके आशिक हो जाएंगे, उसके दीवाने हो जाएंगे, उसकी मस्ती हमारे रोम रोम में छा जाएगी ना, तो वो एक मिनट भी हमारी आंखों से ओझल होने की उसमें हिम्मत नहीं है। एक मिनट भी वो हमारी आंखों से ओझल नहीं हो सकता। लेकिन हम बातों से भक्ति करते हैं, परमात्मा के अंदर दिल से भक्ति नहीं करते। अब कैसे जब एक भाई पीछे गाओ था, मेरा दिल दे दिया सदगुरु प्यारे, कहने से बातों से भक्ति ना हो चंचल भाई, ऊपर से बुगला उजड़ा मन मैला भाई, टांग टेक मोटी होया रे ध्यान लगाई, और चलती मछली देख के झट चल चलाई। बस होगी भक्ति, बुगले वाली भक्ति है, बुगले वाला ध्यान है, वो सच्ची भक्ति नहीं है, वो सच्चा प्यार नहीं है। हमारे अंदर तो पता नहीं हमारे दिल में क्या क्या बसा है, परमात्मा को जगह नहीं है। और जिस दिन परमात्मा बस जाएगा, ये अंगूठा ना इतनी जगह हृदय दो तरह से संबोधित किया जाता है। एक हृदय खाली स्थान का नाम होता है, एक हृदय हमारे भीतर में होता है, उसका नाम हृदय होता है। उस हृदय के अंदर एक इतना खाली स्थान है छोटा सा, उसके अंदर एक ही चीज बसती है, चाहे तो राम को बसा लो और चाहे राम को बसा लो। अब देख लेना तुम्हारे अंदर किसको बसाने की सामर्थ्य है और कौन कौन थारे भीतर में बसा है। तो यही तुम्हारी पोल खुल जाएगी। अपना कोई बताने की आवश्यकता नहीं, किसी ने कहने की जरूरत नहीं। अपने अंदर में झांक लो, पता लगा लो कि मैं कितना परमात्मा से प्रेम करता हूँ, कितना चाहता हूँ। तो आपकी आत्मा अंदर से आवाज देगी कि जीरो, परमात्मा के प्रति तो जीरो है, प्रेम नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर पता नहीं संसार में बेटे पोते पड़ोते यार दोस्त पति पत्नी रिश्तेदार ने जगह नहीं छोड़ रखी, और रिश्तेदार ने छोड़कर बना तो 10 भाइयों मेरा यो धर्मेला वो और ठोकती की बीच में धर्मेला वाली। अब बता भगवान में किस जगह है? भगवान को तो जगह मिलेगी सब संतोड़ एक संजोड़ी। जब सबसे नाता टूट जाएगा, एक परमात्मा से जुड़ जाएगा,
तब जाके भक्ति होगी। हम बातों से भक्ति करना चाहते हैं, गुरु भी बना लिया, सत्संग में भी जाते हैं, अहंकार हमारा पीछा नहीं छोड़ता, वासनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती, दृष्टि दोष हमारे अंदर है, तो बताओ परमात्मा कहाँ बैठेगा? पकड़ के इसका झाड़ू सफा कर दिल के उजरे को, परमात्मा का प्यार का झाड़ू पकड़ के अंदर में लगाओगे ना, तभी परमात्मा के बैठने की बुलाने की जगह मिलेगी। एक 2 पैसा का डेढ़ बेटे घर में आ जा, तो उसके लिए देखो पानी छिड़कांगे, झाड़ू का डालेंगे, पट्टे बुदड़ तय करके ऊपर बढ़िया चादर डालेंगे, और घर चाहिए भी ना हो, बाहर से घी लियावांगे, दूध लियावांगे, उसने जमावा खुआवांगे, और वो सारी सृष्टि का बटे उस खातिर के होता उसके लिए कुछ नहीं है, हमारे हृदय में जगह नहीं है परमात्मा के लिए। जब तक संसार बसेगा परमात्मा लाखों कोस दूर है, और जिस दिन परमात्मा बस जाएगा ना, समाज छू नहीं सकता तुमको। जैसे मीरा की धनाढ़ घराने में पैदा हुई और श्री कृष्ण की दीवानी थी, श्री कृष्ण जब प्रकट हो गया कि बोल मीरा, मैं त्रिलोकीनाथ हूं, 3 लोक की चीज मैं तुझे दे देता हूं, जो भी चाहे, धन ले, वैभव ले, पति ले, पत्नी ले, बेटे ले, पोते ले, जितना राज चाहिए वो ले। मीरा रोने लगी, चरण पकड़ के, महाराज इतनी कठोर तपस्या मैंने की, सारे संसार की यातनाएं, दुख और ताने मैंने सहन करे तेरे लिए, और तू मैंने वह चीज दे है जो मैं छोड़ के आई हूं। इनके तो मैंने ठोकर मार दी, ये तो मैंने छोड़ दिए, इनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। तो क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, आनंद चाहिए और शांति चाहिए। लड़े लगे मीरा, मैं मजबूर हूं, मैं त्रिलोकीनाथ हूं, अगर ये चीज चाहिए 3 लोक पे बाहर की, 4थे लोक की, तो संतों की शरण में जाना पड़ेगा। रास्ता बता दिया, भक्ति निष्फल नहीं जाती। बिगड़ी का गुरु कह ले गया था आ जाएगा, और रास्ता बता गया और आ भी गया, और भक्ति भी समझ आ गया, और बिगड़ी ने भी ले लिया, चल गया, सारा सौदा साफ हो गया। उनका प्यार था, प्रार्थना के साथ प्रतीक्षा जरूरी हो से, लेकिन हमारा प्रतीक्षा को नहीं, हमारा तो सबर है को नहीं, इसी बात का ईपा और पति तुरंत हो। भिलड़ी ने अपने गुरु का वचन देख ले, बुढ़ी होगी, जवान अवस्था में महात्मा बड़ी थी, और बुढ़ी होगी, अपने गुरु के वचन के ऊपर कट के मरना सीख लिया कि एक दिन परमात्मा जरूर आओगा, मेरा गुरु कह गया था। सब ऋषि बोले तू तो पागल हो चुकी है, राम ਨੂੰ कुछ नहीं आवे, तेरा गुरु तो नब्बे आ गया, और वो आपको चला गया अपने धाम में, तू अड़पड़ी रहना, आज तक नहीं आए तो मरण न होगी। ईद के आऊंगे नहीं बोले, मेरे गुरु के प्रति हुए अक्सर भी सुनना नहीं चाहती मैं, और मेरे गुरु का मतंग ऋषि का कभी जो है वचन खाली नहीं जाएगा। और देख ले परमात्मा नाना पड़ा, हम वचन पर नहीं